बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, आपको पता होगा कि इसके बारे में क्या हो सकता है, बताओ इसको। मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ऑप्शन में पढ़ रहे हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात। आपको पता है कि मान लीजिए बंद अर्थव्यवस्था है, मान लीजिए कोई देश है, ठीक है। अब ये ना तो क्या कर रहा है, आयात कर रहा है, मतलब निर्यात कर रहा है, मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहा है, और ना ही आयात कर रहा है, मतलब इंपोर्ट कर रहा है। ठीक, यही तो है, यही चीज पूछी जा रही है, तो इसका ऑप्शन तो डी होगा। लेकिन हमको और भी चीजें देखनी है, जैसे मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ये क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केवल निर्यात होता है, ये तो मान लो ऑप्शन की चर्चा करने मतलब नहीं है। दो चीजों के बारे में हमको भी जानना है, बाकी ये चीज आपको क्लोज इकोनॉमी के बारे में पता ही होगा। विश्व में अभी तक अब कोई देश लगभग नहीं है जो आयात निर्यात बिल्कुल नहीं करता। कुछ आप मान सकते हो किम जोंग उन, उत्तर कोरिया वगैरह को, लेकिन क्लोज इकोनॉमी क्योंकि संसाधन विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में वितरित है। अब आपको कोई भी चीज का उत्पादन करना है तो कोई ना कोई संसाधन आपको बाहर से लेना पड़ता है, या आपकी जो जनता है, आपके नागरिक हैं जो आपके यहाँ निवास कर रहे हैं, वो भी बाहर से कहीं ना कुछ चीज इंपोर्ट करती है। तो वैश्विक व्यवस्था में एलपीजी सिस्टम जब से आया 1991 से, तो लगभग विश्व में ये चीजें क्लोज इकोनॉमी लगभग कोई नहीं है। ठीक है, अब एक आध अगर होंगे अपवाद स्वरूप, तो हमने उसको ना पढ़ा है ना हम बता पाएंगे आपको। ठीक है, इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। ठीक है, अब मुद्रा पूर्ति क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होता है। मुद्रा पूर्ति का मतलब होता है किसी निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा की मात्रा जिसमें लोगों और व्यवसायों के पास मौजूद नकदी, नोट, सिक्के और बैंकों में जमा सभी पैसा जैसे बचत खाते शामिल होते हैं, जिससे आसानी से खर्च किया जा सकता है। यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई द्वारा नियंत्रित होती है और अर्थव्यवस्था के विकास, ब्याज दरों और महंगाई मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। अब कोई मिला के ये मनी सप्लाई आपको हम बाद में जो है और क्वेश्चनों में 2012-13 में अच्छे से बताएंगे मनी सप्लाई के बारे में, जब स्पेशल इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी मनी सप्लाई का मतलब ये होता है कि जो आपका पैसा है, मार्केट का जो पैसा है, जो आपका पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है, वो चाहे बैंक में जमा हो या डाक खाते में जमा हो, वो सब मनी सप्लाई के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, मोटा मोटा भी इतना समझ लो, बाकी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जैसे सरकार जब बजट लाती है, तो बजट में जब उसके पास पैसा घट जाता है तो वो क्या करती है, बाहर से लोन लेती है। तो एक तो लोन लेने का माध्यम क्या है, विदेशों से ले ले, मतलब कि भारत से बाहर से ले ले, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग उसको बोलते हैं, ईसीबी, और या देश के अंदर, भारत के अंदर ही लोगों से ले ले। तो यहाँ पढ़ते हैं हम, घाटे की वित्त व्यवस्था वह प्रक्रिया है जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है, मतलब कि उसको प्राप्त हो रहे हैं 50 रुपए, ठीक है, और वो खर्च क्या कर रही है 70 रुपए। तो अब ये 20 रुपए उसको, अब कह दो कि ये 20 रुपए क्यों ही खर्च करे, खर्चा ही ना करे, लेकिन लोग कल्याण करना होता है, लोगों को सैलरी देना होता है, तो वो पैसा नहीं होता। सरकार 20 रुपए के लिए क्या करती है, जनता से लोन ले लेती है, ये तो बाहर से लोन लेती है। इस अंतर को पूरा करने के लिए, पाटने के लिए वो नए नोट छाप सकता है, तो नए नोट छाप सकती है। लेकिन नए नोट छापने में क्या होता है, महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा और उस पैसे का, उस नोट की कीमत भी, क्रय शक्ति क्षमता भी घट जाएगी। ठीक है, उधार लेकर के आंतरिक और विदेशी लोन भी ले सकती है, या अपने संचित कोष से पैसा निकालकर व्यवस्था करती है, ये सब करती है। यह मुख्य रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, मंदी से लड़ने और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, लेकिन इससे महंगाई और आय असमानता बढ़ सकती है। ठीक, तो ये हो गया आंसर आपका। तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि ऑप्शन जैसे देखिए यहाँ पर जितने ज्यादा ऑप्शन, जिस तरह से ऑप्शन है उसी आधार पर हमने इसको बताया है। ये नहीं कि मतलब कुछ भी, अब जैसे यहाँ पर केवल निर्यात, इसका क्या जानने का मतलब, अब आप सोचोगे कि यार सर इसको बारे में सब बता दो, अब इसमें क्या डिटेलिंग करना है। तो जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जैसे इतिहास वगैरह में है, हम इतिहास वगैरह में तो आपको खूब मटेरियल दे देंगे, लेकिन जहां पर इकोनॉमी तो समझने का विषय है ना, तो इसमें ज्यादा मटेरियल देने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ में भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो जितना जरूरत है उतना पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे 15 तक 2025 तक अगर हम क्वेश्चन करा देंगे, आपने अगर इतना कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन पर।